So hello students and welcome back to yet another video on the official AIR कार्टल चैनल। और इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन लेके आपके लिए आया हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये है। और इस तरह के जो रोड मैप वाले क्वेश्चन रहते हैं, ये आपके एक क्वेश्चन बनाने से पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार में अच्छा रिवाइज हो सकता है। कहाँ कहाँ पे फ़ायदा मिलेगा आपको? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, मैट्रिक्स मैच क्वेश्चंस में, और जो कॉम्प्लेक्स इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस बना के जाने पड़ेंगे। ठीक है, अभी तक ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछता आया आईआईटी, तो हमने यहाँ पे कोई रिस्क ही नहीं लिया है। वी हैव स्टार्टेड विथ ए, कंप्लीटेड ऑन जेड। एक बार मैं हट जाता हूँ, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 मिनट ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, एंड उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो वी हैव स्टार्टेड विथ ए एंडेड ऑन, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ कहीं पे हमने Z पे एंड किया है, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स किया है सिचुएशन को, ताकि आपको रियल टाइम जेईई एडवांस वाला फील हो। दिस वीडियो इज ओनली फॉर दोज पीपल हु हैव स्कोर्ड डिसेंटली इन जेईई मेंस अबव 98 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, और ऐसे क्वेश्चन से आपके एडवांस के चांसेस इंप्रूव हो सकते हैं। नॉट फॉर दोज जिनका जेईई मेंस में अच्छा मार्क्स अभी नहीं आया है, वो या तो ड्रॉप लो या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप जा सकते हो। अब देखिए आपने, मुझे लगा हो कि वीडियो को पॉज करके वापस प्ले किया होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग को ए दिया है, बोल रहा है कि ए जो है ये PHNH NH2, ठीक है, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ ये रिएक्ट करता है तो ओसा जोन बनाता है। इसका मतलब ए जो है ये कार्बोहाइड्रेट है, इतना समझ में आ रहा है हम लोग को, ठीक है। ए इज अ कार्बोहाइड्रेट। अब ए जो है इसके बारे में एक जानकारी और दे रखी है कि अगर हम इसको NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो A भी मिलता है, X भी मिलता है और Y भी मिलता है। बोल रहा है कि X एंड Y आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सुक्रोज, ठीक है। और सुक्रोज का कॉन्स्टिट्यूएंट है तो सुक्रोज का कॉन्स्टिट्यूएंट हमको पता है कि डी ग्लूकोज होता है एंड डी फ्रुक्टोज होता है, ठीक है। और साथ में A भी बन रहा है, तो मतलब A जो ये वाला जो रिएक्शन है इसको आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन से जानते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका नाम क्या है। वैसे इस रिएक्शन में कुछ नहीं होता है, आइसोमेराइजेशन बेसिकली होता है और वाया द टॉटोमेरिज्म प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो कार्बोहाइड्रेट है ये X और Y में कन्वर्ट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ टॉटोमेरिज्म, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग वैन एकेंस्टीन रिएक्शन, ठीक है, लॉबरी डी ब्रून वैन एकेंस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ए जो है X और Y के साथ, यानी X और Y जो है वो C2 एपीमर है, तो A जो होगा वो ग्लूकोज का C2 एपीमर होगा, ग्लूकोज का C2 एपीमर होगा। तो यानी कि जो स्ट्रक्चर A का बनेगा, A का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा डी मैनोज का। किसका बनेगा बेटा? डी मैनोज का स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। और डी मैनोज जो होता है इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएं तो कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप OH H लगाएंगे एंड दिस इज OH H, और यहाँ पे आ जाएगा H एंड OH एंड दिस इज ऑल्सो बेटा H एंड OH। तो ये सेकेंड कार्बन पे कन्फिग्रेशन डिफरेंट है, तो C2 एपीमर है ये ग्लूकोज का। तो A जो है आपका, A जो है इट इज नथिंग बट डी मैनोज, ठीक है। ये बेटा क्या है आपका? ये आपका मैनोज है, मैनोज, डी मैनोज है, ठीक है। अब आप लोग शुरू करते हैं कि इसको सबसे पहले तो आपने HiO4 के साथ ट्रीट किया है तो आपको B और C मिला है। क्या मिला है बेटा? B और C। तो जितना जगह है बोर्ड पे कोशिश करेंगे कि इसी बोर्ड पे लिख दे। B और C अगर हम लोग बात करें तो B और C जो होगा वो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है? यहाँ पे सारे बॉन्ड्स जो होते हैं ये टूट जाते हैं, और टूटने के बाद यहाँ पे आपका क्या बनता है? यहाँ पे दो चीज़ें बनती है, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा और एक आपका जो है, बताइए, एक और आपका क्या बन जाएगा? एक तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। तो जब भी आप ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो एक आपका फॉर्मिक एसिड फॉर्म कर रहा होगा, तो फॉर्मेल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड मोल्स अलग अलग होते हैं, तो हम लोग को मोल्स पे नहीं जाना, B एंड C। अब बोल रहा है कि इनमें से जो B है ना वो KOH के साथ हमने ट्रीट किया, फिर एसिडिफिकेशन किया। अब यहाँ पे B सीधे सा बात है कि ये है हमारे पास जो कि कैनिज़ेरो करेगा, तो D और C जो है वो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट की बात हम लोग को बता रहा है, तो D और C हमारे पास आ जाएगा, डी रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है। तो डी रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है मतलब इसका कैनिज़ेरो करिएगा आप तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? मिथेनॉल बन जाएगा, एंड इसका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, क्योंकि हमने एसिडिफिकेशन कर दिया है इसका, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा? फॉर्मिक
एसिड हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा C, ठीक है, ये आ जाएगा C, जो कि हम एक बार और लिख चुके हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि जब हम C का ट्रीटमेंट D के साथ करते हैं, C का ट्रीटमेंट D के साथ करते हैं, तो C और D का जब ट्रीटमेंट करेंगे तो ईस्टर बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो हमारे पास F भी आ चुका है। F क्या आ चुका है बेटा? F आ चुका है हमारे पास, अगर हम लोग बात करें इन डिटेल, तो F जो आया है वो आ जाएगा ईस्टर। तो C और D से कौन सा ईस्टर बन रहा है? ये बन रहा है HCOOCH3, ठीक है। तो C हमने लिया, उसको D से ट्रीट किया, तो हमारे पास ये ईस्टर बन रहा है, ठीक है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ F को फिर हम लोग अगर बात करते हैं, तो अगर हम लोग इसको ग्रिग्नार्ड के 1 मोल के साथ या 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो हमको G मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम G की बात करें, तो अगर हम लोग G की बात करते हैं, तो इन दैट केस अगर हम लोग G की बात करते हैं, तो G जो होगा वो G क्या हो जाएगा? G हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका जो है pH, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आके pH जुड़ जाएगा तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। G क्या हो गया आपका? G तक आ गया हम लोग का बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड को फाइनली हम लोग KCN के साथ, ठीक है, हीट कर रहे हैं। कैटालिटिक अमाउंट में KCN के साथ अगर हीट करते हैं बेंजल्डिहाइड को, तो यहाँ पे जब इसको हम लोग KCN के साथ हीट करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा बेटा? बताइए रिएक्शन कौन सा होगा? K में K बन जाएगा, बेंजॉइन कंडेंसेशन होता है, तो यहाँ पे आपको बेंजॉइन बनता हुआ दिखेगा, यहाँ पे आपको बेंजॉइन बनता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनली अगर हम लोग बात करें तो प्रोडक्ट होने वाला है, ठीक है। PHCHOH एंड COOH, इसको हम लोग बेंजॉइन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज बेंजॉइन। तो ये आपका बेंजॉइन बन गया, और बेंजॉइन जो है आई थिंक दैट विल बी F के बाद हमारे पास क्या आ गया बेटा? J आ गया है। तो दिस इज योर J, ठीक है, ये आपका J आ गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका अगर हम लोग सॉरी, दिस इज नॉट J, दिस इज K, माय बैड, दिस इज K, ठीक है, ये K आ गया। अब K को अगर आप डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, K को अगर आप डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट किए तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेंजील में, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेंजील में, तो ये बन जाएगा बेंजील, ये बन जाएगा बेंजील। तो ये बेंजील जो है K के बाद ये L है अपना, एंड दिस इज बेंजील, दिस इज बेंजील। बेंजील के बाद आप क्या कर रहे हैं? बेंजील को ट्रीट कर रहे हैं वही कैनिज़ारो वाला, KOH और H+ के साथ एसिडिफिकेशन करते रहे, तो यहाँ बेंजिलिक एसिड बन जाएगा। यहाँ भी एक बार कैनिज़ारो होगा और बेंजिलिक एसिड बन जाएगा। अब बेंजिलिक एसिड क्या होता है बेटा? तो pH ये वाला चीज़ रिड्यूस हो जाएगा, तो CHOH, एंड ये वाला चीज़ जो है अगर ये ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है ना, तो ये अगर ऑक्सीडाइज होगा तो बताइए कि यहाँ पे आपका क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? तो यहाँ पे आपका अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आपका जब इस पे ये अटैक होगा तो इसमें तो हाइड्राइड है नहीं बेसिकली, तो ये हाइड्राइड जब इस पर, अच्छा यहाँ पे H था, सॉरी वही यहाँ पे H था, हाइड्राइड ट्रांसफर के लिए H लगाना जरूरी है बच्चों। तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो यहाँ बेंजिलिक एसिड बन जाएगा, दिस इज बेंजिलिक एसिड। तो ये बन गया आपका बेंजिलिक एसिड, दिस इज बेंजिलिक एसिड। अब आप देखिए कि बेंजिलिक एसिड क्या है भाई? बेंजिलिक एसिड आपका M है, ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका M है, ठीक है। तो ये वाला एरो हमने कंप्लीट कर लिया, यहाँ से लेके हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। ये वाला एरो कंप्लीटेड है और ये वाला भी हमारा, ठीक है, कंप्लीटेड आई थिंक, ठीक है। तो हमारे पास G के साथ बोला है कि H का ट्रीटमेंट, H हमने निकाल लिया है क्या? वेयर इज H? H हम लोगों को कहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, तो H हमारे पास जो है वो क्या होगा? मिथेनॉल होगा आई थिंक, यस, H विल बी OCH3 बाहर निकला ना, तो OCH3 के बाद एसिडिफिकेशन कर दिए, CH3O- एसिडिफिकेशन कर दिए, तो यहाँ पे आपका मिथेनॉल है, दिस इज CH3OH। CH3OH का ट्रीटमेंट I के साथ कर रहा है, दिस इज I, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे CH3OH का I के साथ ट्रीटमेंट में क्या बनेगा? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बन रहा है, ठीक है। तो वो देखते हैं, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन का हम लोग को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग A के बाद रेड फॉस्फोरस HI, ग्लूकोज को रेड फॉस्फोरस N के साथ, तो यहाँ पे N हेक्सेन बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों? N हेक्सेन, N इज N हेक्सेन। और यहाँ पे अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये वाला रिएजेंट किसका है बेटा? एरोमेटाइजेशन का है। तो O जो होगा आपका, O आपका बेंजीन हो जाएगा। O क्या हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। Q, O का अगर हम लोग यहाँ पे क्लोरीनेशन करा दें तो क्लोरोबेंजीन हम लोग को मिल जाएगा। तो Q इज सिंपल, Q क्या है हमारे पास? क्लोरोबेंजीन है।
Q के बाद हम लोग क्लोरल के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो DDT मिलता है, सही बात है। इसके बाद अगर हम O के बाद MECN HCl ये वाला जो रिएजेंट है ये गैटरमैन रिएक्शन के अंदर आ रहा है, तो P जो होगा हमारा वो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। P क्या हो जाएगा गैटरमैन रिएक्शन के बाद, ठीक है। गैटरमैन रिएक्शन के बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बेंजीन पे, अगर आप गैटरमैन रिएक्शन करेंगे तो आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। बेंजल्डिहाइड जब आपका बना बेंजल्डिहाइड नहीं बनेगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे HCl नहीं लिया गया, MECN लिया गया है। तो MECN लिया गया है तो ये COCH3 हो जाएगा, COCH3 हो जाएगा। इसके बाद NaOIH+ है, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन का रिएजेंट है। दिस इज आइडोफॉर्म रिएक्शन। एंड आइडोफॉर्म रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आइडोफॉर्म रिएक्शन में अगर हम लोग बात करें तो येलो PPT तो मिल गया हमको CHCl3 का, इसको सबको पता है। V जो होगा, V क्या हो जाएगा बच्चों, V हो जाएगा आफ्टर एसिडिफिकेशन बोला है ना, तो V हो जाएगा बेंजोइक एसिड। V क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड हो जाएगा। तो V तक हमारा आ गया। V के बाद V का ट्रीटमेंट हम लोग अगर हम लोग बात करें तो V का ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं NaOH के साथ। तो आपका V का ट्रीटमेंट अगर हम लोग NaOH यानी सोडा लाइम के साथ कर दें तो सोडा लाइम के साथ ये डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। सोडा लाइम के साथ हीट करने पे डीकार्बोक्सिलेशन, वापस बेंजीन बन गया, ठीक है। बेंजीन पे अगर हम लोग बात करें जाते हैं, यहाँ पे हम लोग को CHCl3 को Ag के साथ हीट कर रहे हैं। CHCl3 को Ag के साथ हीट करेंगे तो W मिलेगा। W क्या मिलेगा, W क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इथाइन। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इथाइन मिल जाएगा। इथाइन का अगर हम लोग बात करते हैं HCl और HgCl2 के साथ ट्रीट करेंगे तो E मिलेगा। उसका अगर पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉलीविनाइल क्लोराइड मिल रहा है। तो E क्या हो गया बच्चों, E हो गया तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ पे आप लगा दो Cl, ये हो गया विनाइल क्लोराइड। दिस इज विनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये विनाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आते हैं कि Q जो था, Q के ऊपर हमारे पास Mg के साथ ट्रीटमेंट करने पे R मिल गया, ठीक है। R जो होगा वो PHMgBr होगा। R क्या होगा बच्चों, Q का हमने बात करें तो हाँ, तो R हो जाएगा PHMgCl, PHMgCl ग्रिग्नाट बन गया। ग्रिग्नाट का O2 के साथ रिएक्शन और H+ के साथ ट्रीटमेंट, तो S जो होगा वो फिनॉल हो जाएगा। S क्या हो जाएगा बेटा, S हो जाएगा फिनॉल, ठीक है। फिनॉल को अगर हम ट्रीट करेंगे CO2 NaOH के साथ, ठीक है, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो यहां बन जाएगा आपका सैलिसाइक्लिक एसिड। यानी I जो है आपका, I है सैलिसाइक्लिक एसिड। I क्या है, I है सैलिसाइक्लिक एसिड। I बन गया आपका सैलिसाइक्लिक एसिड। सैलिसाइक्लिक एसिड को अगर हम AC2O के साथ कर रहे हैं यानी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो एक एनाल्जेसिक मिल रहा है, और ये U है, U मतलब एस्पिरिन है। U मतलब क्या है, एस्पिरिन है। तो अगर हम एस्पिरिन की बात करें तो एस्पिरिन आपको एस्पिरिन का स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग कहाँ बनाए वही देख रहे हैं, ठीक है। पहले इसको आप लोग देख लीजिए और एक बार 2 सेकंड के लिए पॉज करिए, ठीक है, और फिर से इसको नोट कर लीजिए। तो अगर हम लोग बात करते हैं एस्पिरिन के स्ट्रक्चर की, तो एस्पिरिन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, OH जो है OCOCH3 हो जाएगा। तो हमारा U जो होगा यहीं पे बना दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम U की बात करें तो ये आ जाएगा OCOCH3 एंड ये आ गया आपका COOH। तो ये आ गया U, एस्पिरिन बन गया। U क्या है बेटा आपका, एस्पिरिन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का बात करते हैं कहाँ कहाँ पे हम लोग, हाँ, W से अगर हम लोग J की बात करें, J नहीं मिल पाया हम लोग को, तो सीधा सा बात है अगर हम लोग यहाँ पे इसको ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करते हैं तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में आपका क्या हो जाएगा, ये क्या नाम है, पहले तो मार्कोनी कोव एडिशन कर देना है आपको और उसके बाद टॉटोमराइजेशन कर देना है, जिसके बाद आपको एसिटाल्डिहाइड मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, CH3CHO मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों, CH3CHO मिल जाएगा। अब हम लोग को J जो था, कहीं ना कहीं J तो था, तो J यहाँ पे मिल गया है। J क्या है बेटा, CH3CHO है, और उसको फिर आप किससे ट्रीट कर रहे हैं, KCN और H3O+ के साथ, तो लैक्टिक एसिड मिल रहा है। इसके बाद हमारा कौन सा एक बच गया है, K तो हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है, हाँ, L आइडेंटिफाई हो चुका है, L आइडेंटिफाई हो चुका है, M भी आइडेंटिफाई हो चुका है, K भी आइडेंटिफाई हो चुका है। आई थिंक वी हैव आइडेंटिफाइड एवरीथिंग, बस यहाँ वाला पार्ट नहीं हो पाया, ठीक है। तो अगर हम O को, O मतलब अपना बेंजीन है, बेंजीन को अगर हम फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा CH3, ठीक है, यानी कि टॉलुइन मिल जाएगा। टॉलुइन का आप अगर ऑक्सीडेशन कर देंगे इन द
प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड तो आपको G मिल जाएगा। और G जो है बच्चों, G की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, G जो होगा वो अगेन क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड हो जाएगा। G क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड हो जाएगा। बेंजोइक एसिड को अगर हम लोग बात करते हैं कि सॉरी बेंजोइक एसिड नहीं होगा, CrO2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इन दैट केस अगर हम लोग बात करें तो ये PHCHO हो जाएगा। दिस इज PHCHO, तो G इज PHCHO। G क्या है बेटा, G आपका PHCHO है। और जब हम PHCHO को टॉलन से रिएक्ट कराएंगे तो टॉलन जो है सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, और यहाँ पे आपको एसिडिफिकेशन के बाद अगेन V मिल जाएगा। V देख लो एक बार, बेंजोइक एसिड है, हाँ यहाँ पे बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। इसके बाद V यहाँ पे भी, इसको भी ऑक्सीडाइज करिएगा तो V मिल जाएगा आपको बेंजोइक एसिड। तो ये पूरा हमने ऑल एंड ऑल सब कुछ कर दिया। एक हमारा ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बच गया है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। अगर इसका स्ट्रक्चर पूछता है तो आपको बताना कुछ नहीं है, बस मिथेनॉल को आपको रिएक्ट कराना था। तो मिथेनॉल को जब आप रिएक्ट कराओगे, ठीक है, किसके साथ, आई के साथ, आई इज बेसिकली सैलिसाइक्लिक एसिड, तो आपको मिल जाएगा ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। और ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन की अगर हम लोग बात करें तो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर आने वाला है वो कुछ इस तरह से आने वाला है, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा सपोज करो OH एंड दिस इज योर C डबल बॉन्ड O OCH3। तो ये आपका मिथाइल, आप कह सकते हैं सैलिसाइलेट है। मिथाइल सैलिसाइलेट को ही हम लोग ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बोलते हैं। दिस इज मिथाइल सैलिसाइलेट, दिस इज मिथाइल सैलिसाइलेट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन, ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है मैं हट जाता हूं थोड़ा, ताकि आपको थोड़ा सा फील मिल जाए कि क्या है जेई एडवांस, ठीक है। और करते रहो जेई में, वो पंचायत वाला सीरीज देखे होगे आप लोग, करते रहो, ठीक है, मीटिंग मीटिंग अलुआ मीटिंग। तो बेटा वैसे ही मेंस का क्वेश्चन सॉल्विंग अब छोड़ दीजिए, एडवांस लेवल की क्वेश्चन सॉल्विंग करिए, ठीक है। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, AITS है, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट को उसको बनाइए, क्योंकि फिर वही हो जाएगा कि करते रहिए जेई मेंस और एडवांस के दिन पता चलेगा अलुआ जेई मेंस, ठीक है। तो कैसा लगा बेटा ये सेशन, ऐसा सेशन मैं और लाऊंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर तो आप करेंगे नहीं, कम से कम एक लाइक ज़रूर करिए, ठीक है, और हमें मोटिवेट करिए। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत, और चूंकि हम बंगाल से हैं, जय बांग्ला।